प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी सोमवार को नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने नवनिर्मित 184 टाइप 7 मंजिला बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाएंगे और श्रमजीवियों से बातचीत भी इस दौरान करेंगे। इस परिसर में सांसदों की जरूरत को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है यह, और साथ ही ये प्रोजेक्ट ग्रीन 3 स्टार रेटिंग के मानकों और राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के अनुसार है। हाईटेक निर्माण तकनीक, खासकर एल्यूमीनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक कंक्रीट के इस्तेमाल से प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया गया। तो सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट तैयार किए गए हैं, जिसका आज उद्घाटन होना है। तो बता दें कि नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन करने वाले हैं। और इस दौरान पीएम मोदी परिसर में सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे और श्रमजीवियों से बातचीत भी करेंगे। इसी पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी जुड़ चुके हैं। सौरभ, बताइए कि ये जो सांसदों के लिए आज नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन होना है, तो क्या कुछ तैयारी है वहां पर, क्या कुछ माहौल है? जी देखिए संगीता, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो 184 फ्लैट्स बने हैं उसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि नॉर्थ एवेन्यू में नए फ्लैट्स बनाए गए थे। फिर नॉर्थ एवेन्यू के पास जो बीडी मार्ग है, बाबा खड़क सिंह मार्ग जिसको हम कहते हैं, वहां पर गंगा जमुना सरस्वती 3 बनाए गए थे जहां पर सांसदों के रहने के लिए, और वहां भी अभी जरूरतें पूरी नहीं हुई तो उसके सामने कर सकते हैं कि बीडी मार्ग पे ही ये 184 फ्लैट्स बनाए गए हैं। तो जाहिर बात है कि जो सुविधाएं हैं सांसदों को मिलनी चाहिए, जो उनके ऑफिस के लोगों को मिलनी चाहिए, जो उनके कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं इन फ्लैट में है। लिफ्ट की सुविधा कहिए, चाहे ऑफिस की सुविधा कहिए, सारी सुविधाएं रखी गई है। और साथ ही सिंदूर का पौधा भी प्रधानमंत्री लगाएंगे। तो जाहिर बात है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कामयाबी मिली थी और जिस तरह से हमारे बेकसूर लोगों को धर्म पुरुष मारा गया था, अब उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उसका मैसेज देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का एक पौधा प्रधानमंत्री लगाएंगे। और जो श्रमिक जिन्होंने बनाया है इसको, उससे उनकी बातचीत होगी। और जाहिर बात है यहाँ पर जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जो इस विभाग के मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा से आते हैं, और उसके बाद महेश शर्मा जो फ्लैट्स के जो आवास समिति के अध्यक्ष हैं महेश शर्मा रहेंगे, किरण रिजिजू रहेंगे, तमाम जो सांसद हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तमाम सांसद मौजूद है, लेकिन क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है? तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी सिंदूर का पौधा लगाते हुए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और उद्घाटन भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। और इसके बाद जो है सिंदूर का पौधा लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी, तो ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज जो है प्रधानमंत्री मोदी आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया और साथ ही बहुमंजिला जो फ्लैटों का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ठीक है सौरभ तिवारी, बताइए कि और क्या कुछ तैयारियां की गई है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे हुए और वहां के लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई हो, वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं जो पहुंचे हुए हैं? जी देखिए, काफी जो सुरक्षा की अगर बात किया जाए संगीता, तो प्रधानमंत्री के लिए जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है, और जाहिर सी बात वो दिल्ली पुलिस करती है, एसपीजी के अंतर्गत प्रधानमंत्री की सुरक्षा आती है। जाहिर बात है जो रूट है उस रूट को भी डाइवर्ट कर दिया गया है।
और जाहिर सी बात है जिस तरह से वहाँ के जो लोग हैं, लोग साफ तौर से यही कर रहे हैं कि इस जो 184 फ्लैट्स बने हैं, सांसदों को काफी अभी दिक्कत हो रही है। कई ऐसे सांसद हैं, मैं आपको बताऊं, टीएमसी आप बंगाल से आती हैं और टीएमसी के सांसद हैं यूसुफ पठान। अभी कुछ दिन पहले वो पार्लियामेंट में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे थे और नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि जहां मैं रहता हूं बंग भवन में, वहां चूहों ने परेशान कर दिया, मुझे अब तक आवास की व्यवस्था नहीं हो पाई है। 1 साल हो गए मैं संसद का सदस्य हूं और मैंने भारत के लिए मैच खेला है और अब तक मुझे आवास नहीं मिला है। तो ऐसे कई ऐसे सांसद हैं, कई ऐसे मंत्री हैं जो। ठीक है सौरभ, यह बताइए कि ये जो सौरभ जी, यह बताइए कि ये जो बहुमंजिला का जो उद्घाटन किया गया है, तो इसमें क्या कुछ सांसदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या कुछ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध की गई है? जी देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरह से जो सुविधाएं सांसदों को मैंने कहा कि मिलनी चाहिए थी, वो सुविधा इस जगह पर मिलेगी। उनके जो स्टाफ के लोग हैं उनके लिए, उनके जो क्षेत्र से लोग आते हैं उनके लिए, और जो आम जनता जो मिलने आती है समस्या के लिए, उनके लिए कई कह सकते हैं कि 6 या 7 कमरे ऐसे बनाए गए हैं। और संगीता, अगर आपकी बात करें तो आप भी इन जगहों पे गई हैं मेरे साथ में, आपने देखा होगा कि इन जगहों पर कैसी जो व्यवस्थाएं हैं सांसदों की तरफ से वो हुई हैं। बिल्कुल, माफ कीजिए, जो फ्लैट्स बनाए गए हैं जो यहाँ पर बीडी मार्ग पर, खासतौर से जो गंगा जमुना सरस्वती, वहां पर फ्लैट बनाए गए हैं सांसदों को, वहां पर जिस तरह से रहने की सुविधाएं जो दी गई हैं। लेकिन जो सांसद हैं वो भी, मैंने पिछले भी बताया था कि अभी भी कई सांसद ऐसे हैं, मैं तो एक यूसुफ पठान का एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन कई ऐसे सांसद हैं जो अभी भी अपने जो राज्य का निवास है वहां पर रह रहे हैं अभी भी। तो ये जो बनाया गया है बहुमंजिला इमारत, कहा जा रहा है कि इसमें दिव्यांगों के लिए भी अलग से सुविधाएं हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सहयोग रहेगा, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है दिक्कत नहीं होगी। तो उनके लिए, दिव्यांगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं वहाँ पर अलग से? अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए संगीता। सौरभ, यह बताइए कि दिव्यांगों के लिए भी वहां पर सुविधाएं की गई है इस बहुमंजिला इमारत में, तो क्या कुछ सुविधाएं दिव्यांगों के लिए की गई है? जी, जैसा कि आपने बताया कि जिस तरह से दिव्यांगों के लिए व्यवस्था है, और खासतौर से जो अगर हम बात करें लिफ्ट की, तो यहाँ पर हर फ्लोर में लिफ्ट की व्यवस्था तो की गई है। और आपने देखा होगा जो नॉर्थ लिंगू में जो बनाया गया है वहां पर भी लिफ्ट की व्यवस्था है। और खासतौर से जो व्हील चेयर की अगर बात करें तो व्हील चेयर से भी जो बैठ के जिनको पैर में दिक्कत हो रही है वो भी बैठ के जा सकते हैं ऊपर। तो यहाँ पर बहुत शानदार जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं को दिया गया है कि जो एक सांसद को होनी चाहिए थी, सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सांसदों को यहाँ पर पूरी तरह से सुविधाएं इस फ्लैट्स में मिली हुई है, दिखाई दे रही है। ठीक है सौरभ जी, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी।